नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूँ अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डायग्राम में शेडेड रीजन और नॉन शेडेड रीजन, इनका एरिया जो है, इनका रेशो आपको फाइंड आउट करना है। और आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको बोल रखा है एक रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन जैसी आपको कहीं दिख जाए तो आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉर्नर मिला दिए, तो इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए बच्चों? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। आपसे पूछ रहा है छायांकित भाग, यानी ये जो वाला पार्ट है और जो छायांकित नहीं है, यानी जिस पर हमने कोई भी कलर नहीं कर रखा। आपसे पूछ रहा है इन दोनों का जो एरिया है, इनके एरिया का रेशो क्या होगा। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं नॉन शेडेड रीजन की, तो नॉन शेडेड रीजन में देखो क्या क्या आ रहा है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यानी इसके अंदर 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरे के पूरे आ रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मान लूं, तो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल है, तो सबका एरिया वही होगा जो एक का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मान लिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों माना आगे बताऊंगा आपको, आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, केवल रेशियो फाइंड आउट करना है, हमें कोई मेजरमेंट इसका गिवन नहीं है। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना मान लिया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नॉन शेडेड रीजन के अंदर 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। यदि एक का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी ये पूरे नॉन शेडेड रीजन का एरिया नहीं आया, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट का एरिया निकालना बाकी है। देखो कैसे निकालेंगे। एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। अगर मैं इस तरह का कोई ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, ये वाला जो एरिया है, ये यहां से मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट होती है, अगर 2 मिड पॉइंट की जगह मिल जाते हैं, तो तीसरा मिड पॉइंट ही वहीं से होके जाता है। और जहां से 3 मिड पॉइंट होके जाते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी मीडियन कहलाती है। 3 मिड पॉइंट जाएंगे और जहां से 3 मीडियन निकलेंगी, जिस पॉइंट से, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड कहलाएगा, यानी केंद्र। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा, यानी सेंट्रोइड कहलाएगा, सेंट्रोइड। अब देखो, सी कहलाएगा, सेंट्रोइड मान लिया इसको। जो भी आपको मानना वो आप मान लो। सी इसलिए नहीं माना क्योंकि सी गिवन है, मैंने इसको ओ मान लिया, ठीक है। जो भी सेंट्रोइड होता है, वो किसी भी ट्राइंगल को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर उसका सेंट्रोइड आपको गिवन है, तो उस ट्राइंगल को 3 बराबर भागों में वो डिवाइड करेगा। तो इस, अगर पूरे का एरिया 3 सेंटीमीटर है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 3 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब आपको समझ में आएगा मैंने 3 सेंटीमीटर क्यों माना था, क्योंकि डिवाइड करने में क्या हो गया? आसानी हो गई, ठीक है। तो अगर इस पूरे का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पार्ट का एरिया 1, इसका 1 और इसका भी 1। तो यानी अगर मैं बात करूं इस सेंट्रोइड की, तो देखो ये वाला एरिया कितना हो गया? 1, ये 1 और ये भी 1। तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 1 आ गया। इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी अगर मैं टोटल नॉन शेडेड रीजन की बात करूं, नॉन शेडेड रीजन का टोटल जो एरिया आएगा, वो देखो कितना आएगा? 15 इस पूरे का था और एक इसका आ गया, यानी कितना आ गया? 15 + 1 कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी नॉन शेडेड रीजन का जो एरिया है, वो कितना आ गया मेरे पास? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं शेडेड रीजन की, और शेडेड रीजन का एरिया देखो 1 और 1 कितना आ गया? 2।
शेडेड रीजन का जो एरिया है ये कितना आ गया मेरे पास 1 + 1 कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। क्लियर है। अब आपको नॉन शेडेड और शेडेड दोनों का रेशियो पूछ रहा है। शेडेड रीजन ये हो गया और नॉन शेडेड रीजन इधर आ गया। शेडेड रीजन का एरिया कितना 2 और नॉन शेडेड का कितना आ गया 16। रेशियो कितना आ गया 1:8। ये हमारा आंसर आ गया 1:8। बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दिया। आप भी कर सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। वापस से देखते हैं एक बार। कोई भी रेगुलर हेक्सागन है उसके अंदर आपको एक ही चीज क्लिक करनी है माइंड के अंदर, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लाइन और ड्रॉ कर ली कॉर्नर से कॉर्नर, तो मेरे पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको बोल रहा है नॉन शेडेड रीजन और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मैंने जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं उन सबका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना मान लिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 इसके अंदर डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं, नॉन शेडेड रीजन में आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 प्लस एक ये वाला पार्ट और बच रहा है। इन सबको मिला के क्या बन रहा है नॉन शेडेड रीजन। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अब ये नॉन शेडेड रीजन का एरिया नहीं आया है, अभी हमें इस वाले पार्ट का भी एरिया निकालना है। इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये क्या है इसका सेंट्रोइड है। तो जो भी सेंट्रोइड होता है वो किसी भी ट्राइंगल को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो आपके पास क्या आ गया, इस पूरे का एरिया कितना था 3, तो इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आ गया 1 और इधर कितना आ गया 1। तो यानी जो नॉन शेडेड रीजन है इस वाले का एरिया कितना आ गया 1। तो टोटल नॉन शेडेड जो रीजन है उसका एरिया कितना आ गया 15 + 1 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब बात करें शेडेड रीजन की तो 1 + 1 कितना आ गया 2। अब आपका रेशियो कितना आ गया 2:16 का रेशियो कितना आता है 1:8। ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहना चाह रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो आपसे बोल रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सेमी सर्कल है, उसके अंदर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए गए हैं। तो जो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं उन सभी का एरिया, उन सबके एरिया का सम आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, इस सेंटर से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और इन सबको मैंने मिलाकर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब एक चीज बताना, अगर मैं सेंटर से परिधि पर कोई भी एक लाइन खींचूं क्या वो इसकी रेडियस कहलाती है? बिल्कुल। तो यानी ये रेडियस हो गई। अब क्योंकि आपको बोल रखा है क्वेश्चन में ये सारे के सारे क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो साइड इधर है वही साइड इधर होगी। तो ये भी कितनी हो गई 2, ये भी हो गई 2, ये सारी साइड कितनी हो गई अपने आप 2 सेंटीमीटर। तो यानी आपके पास क्वेश्चन अब क्या बन गया कि एक सेमी सर्कल है उसके अंदर 2 साइड वाले, यानी जिनकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर साइड वाले 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। आपसे पूछ रहा है उन तीनों का एरिया का सम क्या होगा। बहुत सिंपल, याद करो फर्स्ट लेक्चर, अगर 2 सेंटीमीटर साइड होती है मेरे पास, साइड कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3। कितना होता है √3। लेकिन यहाँ पे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं 3, तो सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा √3। एक का एरिया √3 है तो 3 का कितना हो जाएगा 3√3। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया कितना आ जाएगा 3√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और हमारा आंसर कितना आ गया 3√3। बहुत आसानी से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर है। वापस से देख लिए, ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर मैंने 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किए। अगर सेंटर से परिधि पर कोई भी लाइन खींचता हूँ वो क्या कहलाएगी इसकी रेडियस। और आपको बोल रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो जो इसकी रेडियस है वही क्या कहलाएगी इनकी साइड कहला रही है। तो यानी हमारी साइड कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। और जब किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2 सेंटीमीटर हो तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है √3। लेकिन इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, इसके अंदर
तीन इक्विलेटर ट्राइंगल हैं, यदि एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया √3 है तो तीन का कितना आ जाएगा 3√3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3√3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है किसी आयत और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तथा आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो आयत और त्रिभुज के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है और एक आपको इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, इन दोनों का पेरीमीटर है वो सेम है और आपको बोल रहा है कि रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। तो आपसे पूछना चाह रहा है रेक्टेंगल और इक्विलेटर ट्रायंगल इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखो कोई आपको मेजरमेंट गिवन नहीं है, जब भी कोई भी मेजरमेंट गिवन नहीं है तो इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड आएगी वो कितनी मानोगे आप 2 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड कितनी मान ली, अगर इसकी बात करूं साइड की तो इसकी साइड कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर ली कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल आएगा उसका एरिया कितना आएगा √3 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आप ऑप्शन की तरफ नजर घुमाओगे तो देखो आपका आंसर कौन, ऑप्शन पहला देखो 2:√5 हो ही नहीं सकता, √3 इंटू √3 रेशो 2। अब देखो √3 हमारे पास दे रखा है लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है आपको रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का तो √3 आना चाहिए, बाद में जो नहीं आ रहा ये भी नहीं हो सकता। सेकंड आपको थर्ड दे रखा है √5:2, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन देखो 2:√3, √3 लास्ट में आ रहा है, यही हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा। लेकिन इसको एक बार सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। तो एरिया हमारे इक्विलेटर ट्रायंगल का कितना आ गया √3। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है जो साइड है ना इसकी, वो साइड किसकी होगी, आयत की एक साइड इसकी साइड के बराबर है। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और ये आपको बोल रखा है जो परिमाप इक्विलेटर ट्रायंगल का है वही किसका है आयत का यानी रेक्टेंगल का है। तो ये अगर मैं बात करूं अब आयत की, ये मैंने बात कर ली इक्विलेटर ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका जो पेरीमीटर है इसका पेरीमीटर भी कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इसका पेरीमीटर भी कितना है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। इसकी एक जो साइड है वो कितनी है इक्विलेटर की साइड के बराबर, यानी साइड कितनी है इसकी, एक साइड मान ली मैंने 2, यानी L कितनी मान ली मैंने 2 सेंटीमीटर। क्यों मानी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी एक साइड रेक्टेंगल की एक साइड इक्विलेटर की साइड के इक्वल है। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 × L+B, यही होता है परिमाप। कैसे कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर यही दे रखा है। L की वैल्यू कितनी है 2, देखो 2 से कितनी बार जा रहा है ये 3 बार कट गया, और L की वैल्यू है 2 + B बराबर कितना दे रखा है 3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, B बराबर कितना आ गया मेरे पास 1। यानी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ गई मेरे पास 1 सेंटीमीटर। तो बताओ एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का, एरिया कितना आएगा रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है L × B, एरिया कितना आ गया 2 × 1 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे इन दोनों का रेशो पूछ रहा है तो रेशो निकाल दो, इधर रेक्टेंगल हो गया और इधर क्या हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया कितना आया 2 और इक्विलेटर ट्रायंगल का कितना आया √3। हमारा ऑप्शन कितना आ गया 2:√3, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है। वापस से देख लो, इक्विलेटर की साइड कितनी माननी है अपन ने 2 सेंटीमीटर। क्यों मानी, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट गिवन नहीं है। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होता है √3 और पेरीमीटर कितना होता है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया कितना √3। अब आपको क्वेश्चन ने बोला जो पेरीमीटर इक्विलेटर ट्रायंगल का है वही पेरीमीटर किसका है रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी कितना आया 6 सेंटीमीटर।
अब आपको बोल रखा है रेक्टेंगल की एक साइड इक्विलेटर की साइड के बराबर है, तो इक्विलेटर की साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने एक साइड इसके बराबर कर दी, तो इसकी लंबाई मैंने कितनी मान ली 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यह हमें किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर। 2 की वैल्यू 2 से काटा 6 3 बार, तो 2 प्लस बी कितना आ गया 3, और बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, यानी आपके पास जो लंबाई है वो कितनी आई है 2 और चौड़ाई कितनी आ गई 1। एरिया किसी भी रेक्टेंगल कितना होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया आया 2 और इक्विलेटरल एंगल का कितना आ गया √3। हमारा आंसर कितना आ गया 2√3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर साइड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी को बिंदु डी और ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया। आपसे एडी की लंबाई पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये आपको क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ए बी एन सी। आपको बोल रखा है जो साइड है बीसी, इसको बिंदु डी और ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया, यानी ऐसे 2 पॉइंट है ये डी और ई, जिससे ये 3 बराबर भागों में क्या हो रहे हैं बट रहे हैं, जिससे ये 3 बराबर भागों में बट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये 3 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। टोटल जो आपको लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है टोटल लंबाई। अब आपसे पूछ रहा है एडी की लंबाई, ए और डी की लंबाई। अच्छा, अगर यहां से यहां तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक चीज बताना, इसको अगर ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है, मान लो अगर इसकी लंबाई 9 होती, तो अगर 3 बराबर भागों में बांटता तो इसकी लंबाई कितनी होती, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, यही होती। तो अब भी तो वही करना है आपको, 10 में किसका डिवाइड दे दो 3 का, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई 10/3। इसकी भी लंबाई कितनी आ गई 10/3, और इसकी लंबाई कितनी आ गई 10/3। क्लियर है, यानी इनकी लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 10/3, 10/3 और 10/3। ये सारी लंबाई इसको 3 बराबर भागों में बांटने से हमें मिल गई। क्लियर। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे। ठीक है, आपको पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यानी यहां से जितनी साइड होगी वही साइड इसकी यहां से यहां तक होगी। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल साइड कितनी आ गई 5, और यहां से यहां तक कितनी आ गई 5। क्लियर है यहां तक एकदम। इसको मैंने नाम दे दिया ओ, तो यानी बी ओ की लंबाई कितनी आ गई 5 और ओ सी की लंबाई कितनी आ गई 5। अब आपसे पूछ रहा है ए डी की लंबाई, तो देखो ये क्या जा रही है हाइट, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, और अगर मेरे पास ये वाली साइड निकल जाए तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी है देखो 5, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है 10/3। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आपको ओबी की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपको बीडी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 10/3 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। अगर आपको ओडी की लंबाई निकालनी है तो देखो ओडी की लंबाई मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर ओबी में से मैं बीडी माइनस कर दूं तो मेरे पास ओडी की लंबाई आ जाएगी, यानी ओबी माइनस बीडी। इतना करने पर मेरे पास किसकी लंबाई आ जाएगी ओडी की। तो मुझे अब यही करना है। देखो
यहाँ से OB की लंबाई कितनी है 5 और BD की लंबाई कितनी है 10/3। तो OD की जो लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे पास 5 माइनस 10/3। तो OD मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, इधर कितना हो गया 15 में से 10 गया 5 यानी 5/3। इस OD की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 5/3। OD कितना आ गया मेरे पास 5/3। अब मुझे एक लंबाई चाहिए किसकी, AO की। तो AO क्या हो रही है, एक हाइट हो रही है। AO क्या है यहाँ पर, हाइट। और अगर इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हमारे वाले की साइड कितनी होती है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। स्केलिंग फैक्टर कितना आया 5। अगर स्केलिंग फैक्टर 5 आया तो हाइट भी कितने गुना बढ़ जाएगी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। हमारी वाली हाइट कितनी होती है √3 और इस वाले की हाइट कितनी हो गई 5 टाइम्स बढ़ जाएगी 5√3। और हाइट ही क्या है हमारे पास OA। तो ये कितना आ गया 5√3। क्लियर है, हाइट कितनी आ गई मेरे पास 5√3। यानी मेरे पास OA की लंबाई आ गई 5√3, OD की लंबाई आ गई 5/3। अब मुझे क्या निकालना है AD। देखो AD क्या हो रहा है यहाँ पर, कर्ण हो रहा है। तो कर्ण निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर बात करूं कर्ण का स्क्वायर, अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप क्या करोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, यही होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब क्या है, हाइट है परपेंडिकुलर। इसकी हाइट कितनी रखी है 5√3। अच्छा 5√3 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 एंड √3 का स्क्वायर कितना 3। 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 75। अगर मैं बात करूं आधार की तो इसका आधार कितना है OD और OD की हाइट कितनी है 5 OD की लंबाई कितनी है 5/3 और 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो यार कितना आ गया 25/9। ये पूरा किस में चल रहा है अंडर रूट के अंदर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखो कैसे सॉल्व होगा। यह एलसीएम लिया मैंने, ऊपर कितना आ गया मेरे पास 675 और 25 कितना हो गया 700/9। ये पूरा किस में आ रहा है अंडर रूट में। अगर मैं बात करूं 700 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 7 और ये मेरे पास कितना आ रहा है नीचे 9। इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं। आगे देखते हैं फिर। देखिए 100 का रूट कितना होता है 10 और √7 और 9 का रूट कितना होता है 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 10√7/3। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस से देखिए। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है, आप बोल रखा है कि D और E ऐसे पॉइंट हैं जो BC को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपसे AD की लंबाई पूछना चाह रहा है। तो देखो BC की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और BD DE और EC इन सब की लंबाई बराबर है, 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो BD की लंबाई कितनी आ गई 10/3, DE की लंबाई कितनी आ गई 10/3 और EC की लंबाई कितनी आ गई 10/3। मैंने क्या किया, यहाँ वर्टेक्स से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर इस पूरे की लंबाई 10 है तो 2 बराबर भागों में बात करें BO, इसकी लंबाई कितनी आ गई 5 और OC इसकी लंबाई कितनी आ गई 5। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास OB की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर और हमें BD की लंबाई दे रखी है कितनी 10/3 सेंटीमीटर। आपको एक तो ये लंबाई चाहिए और एक ये लंबाई चाहिए। फिर यहाँ पे आप इसमें क्या लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं OD की तो OD निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OB में से क्या माइनस करना पड़ेगा BD। तो OB की लंबाई कितनी है 5 और BD की लंबाई कितनी है 10/3। तो OD की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 5/3। क्लियर। अब बात करते हैं AO निकालने की। तो AO क्या निकालेंगे, देखो AO क्या है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ही क्या कहलाती है हमारी हाइट कहलाती है।
तो जो हाइट होती है किसी भी इक्विलर ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है, स्टैंडर्ड हाइट √3, जिसमें साइड कब होती है 2 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड कितनी दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर, कितने टाइम्स हो गई 5 टाइम्स, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आया 5। तो हाइट भी कितने टाइम्स हो जाएगी 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो हाइट कितनी आ गई 5√3, यानी इस OA की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 5√3। अब ट्राइंगल AOD में बात करूं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा, ये बेस और ये हाइट। तो आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो लंब की बात करें तो लंब कितना है मेरे पास 5√3। अब 5√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा देखो ऐसे होगा, 5√3 का स्क्वायर 5√3, 5 का स्क्वायर कितना 70, 25 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 25 इंटू 3 कितना हो गया 75। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 75। अब बात करूं मैं बेस की, बेस कितना है मेरे पास 5/3, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9। इसको मैं टोटल करूंगा तो कितना आ गया 700/9 अंडर रूट में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 7/9। आपसे ऑप्शन जो दे रखा है जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का कर लिया, और 9 किसका स्क्वायर होता है